तो शुरू करें? यू ऑल आर रेडी? यस सर। यस सर। तो रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने क्या बोला था, दो पॉइंट्स के बीच का, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस दो पॉइंट्स के बीच का अगर मेरे को कोई पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क डन। यहां से आप वर्क डन कर लो, वर्क डन क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। तो मैंने बोला था मान लो यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो मैंने ये बोला था VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल, कहां से कहां तक? A से लेकर B तक, A से लेकर B तक। और मैंने आपको ये भी बोला था कि वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिक। आप कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, वर्क निकालते हो, तो उसके साथ कंडीशन क्या है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे आप एक चार्ज को या किसी भी पाथ से लेके जा सकते हो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो आपको पता है कि कंजर्वेटिव के लॉन्ग वर्क डन मेरा क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आप ऐसे जाओ, आप ऐसे जाओ, आप ऐसे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन पाथ। यहाँ पर मैं कंडीशन लगाया हूं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एक चार्ज को मान लीजिए यहां से यहां उठा कर लेके जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ सर? फिर वो वर्क डन का पूरा नहीं जाएगा ना पोटेंशियल में वो सर। फिर हमारा कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। फिर मेरा कुछ पार्ट ऑफ वर्क डन तो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, तो भाई फिर मैं वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर तो नहीं लिख सकता हूँ। मेरा तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी तो उस चार्ज के काइनेटिक एनर्जी को चेंज कराने में तो लगेगा भाई। अब मैं ये अगर मैं लिखूं वर्क में, मेरा का पूरा वर्क डन तो पोटेंशियल चेंज में नहीं हुआ। द सम वर्क डन इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q, उसके साथ कंडीशन क्या है कि चार्ज की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q, इस Q के थ्रू किसी भी पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, तो बड़ा सा सिंपल है। मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस कितना बेटा? R, यहाँ का डिस्टेंस है R, R डिस्टेंस पे यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। तो पॉइंट चार्ज के लिए मैंने क्या बोला? V इज इक्वल टू KQ बाय R। K अपॉन K की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है? अब यहां पर मैंने बोला था पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए आसान पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लिखता हूं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वहां पर मैं वेक्टर सम करता हूं। लेकिन यहां पर आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी पोटेंशियल जो है मेरा चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। तो डायरेक्शन नहीं होती तो हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट अगर है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग में कई सारे चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ऐसे ऐसे करके मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस। सभी चार्ज की कुछ ना कुछ इससे डिस्टेंस होगी, सभी चार्जेस पॉइंट की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? यस। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए R1, इसकी डिस्टेंस R2, इसकी डिस्टेंस R3, उसकी डिस्टेंस। तो इस पॉइंट P पर जब आप निकाल रहे हो तो इस पॉइंट पर सभी अपना अपना पोटेंशियल बनाएगा। तो नेट पोटेंशियल मान लीजिए कि मेरा V है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ KQ1 अपॉन में R1 प्लस KQ2। मैं यहाँ पर सिंपल अलजेब्रिक सम करूंगा। अलजेब्रिक सम क्यों करूंगा? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ। तो मैं करूंगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सोन कहां तक चला जाएगा बेटा? VN तक हो जाएगा KQ1 बाई R1 प्लस में क्या हो जाएगा? KQ2 बाई R2 हो जाएगा KQ3 बाई R3, सोन तक कहां तक जाएगा? KQN बाई RM तक। ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। जितने भी चार्जेस बना रहे हैं उन सब के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर निकालना है। और नेक्स्ट बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो हमको याद रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होती है।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वहां पर हमको डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव अगर चार्ज होगा तो मेरे को पोटेंशियल निकालने में हमेशा पोटेंशियल, चूंकि स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए साइन का सिग्निफिकेंस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हम निकालते हो तो जनरली मैं मैग्नीट्यूड रखता हूँ, क्योंकि वहां साइन डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, तो डायरेक्शन के टर्म्स में हम साइन को लेके जाते हैं, भाई आई की तरफ लग रहा है या माइनस आई की तरफ लग रहा है, जे की तरफ लग रहा है या माइनस जे की तरफ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते नहीं है, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल रखना होगा, यानी प्लस चार्ज रखना, यानी चार्ज जो यहाँ पर रखना होगा हमको, वो चार्ज क्या, साइन के साथ करना होगा सर। यानी साइन का सिग्निफिकेंस यहाँ पर रहेगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में जहां तक डिस्कस किया था, एक क्विक सा रिवीजन हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 20 वोल्ट एंड एट बी इज -40 वोल्ट। पॉइंट ए पर कितना है, दो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ बेटा, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। ए पर पोटेंशियल आपका दिया हुआ है, नहीं वीए जो दिया हुआ है वो दिया है 20 वोल्ट, एक पॉइंट बी हो गया, बी पर जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो -40 वोल्ट दिया है। करो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन स्लोली, स्लोली का मतलब वही काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, फ्रॉम बी टू ए। कहां से कहां लेके आ रहे हो बेटा आप, B से B से अब बी से ए के पास ले आ रहे हो तो वर्क डन लाए हो गया आप, तो वर्क डन यहाँ पर मेरे को निकालना है, तो वर्क डन एक्सटर्नल और वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी निकालना है। तो आपको क्या पता है कि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, W बाय Internal by Q naught. वर्क डन एक्सटर्नल। तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q इंटू Q into delta U. डेल्टा V, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या, Q क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, माइनस होगा, चार्ज के साइन में साथ, चार्ज पोटेंशियल का बात होगा साइन के साथ, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। अब यहाँ पर पोटेंशियल रखो, तो पोटेंशियल मैंने क्या रखा, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल कितना होगा, फाइनल क्या है, -20 वोल्ट। क्या होगा, ये 20 + 40 सर 60 आ रहा है, फाइनल माइनस भी इनिशियल। आएगा। तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 पे पावर -19, वीए कितना है 20, माइनस माइनस लगाया मैंने, फिर पोटेंशियल कितना है -40, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 इंटू 60, कितना हो जाएगा बेटा, सर 1.6 -9.6 into 10 की पावर -18 -9.6 इंटू 10 पे पावर -18 जूल, सही है। सर। अब आपको निकालना है वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, सर 9.6 into 10 की पावर -18 वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ W पॉजिटिव हो जाएगा एक्सटर्नल। सर। माइनस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल का नेगेटिव, क्योंकि आप उसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, देन आपका वर्क डन लगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, और कितना हो जाएगा -9.6 इंटू 10 पे पावर -18, तो क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 10 पे पावर, जो भी आएगा उसको लिख लीजिएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, बस ऐसे ही करना है। परी श्रीवास्तव है, परी श्रीवास्तव, आर यू देयर, नहीं, अब यहाँ पे आ जाइए, अभी है यहाँ पे कि नहीं पता होगा, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, 4 पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट एआईपीएमटी मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अब उसका नाम नीट हो गया। 4 पॉइंट चार्जेस -Q, 2Q एंड 2Q। देखिएगा क्वेश्चन, आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ये ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे है, ये कॉर्नर ऑफ स्क्वायर है, ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पर आपको चार्ज प्लेस किया हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, कितना कितना दिया हुआ, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इसको कुछ भी मान लेता हूं मैं, इसको ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, डी मान लेता हूं। अब यहां पर चार्जेस मेरे प्लेस है कितना, -Q, यहां पर कितना प्लेस है बेटा, -Q, यहां पर कितना प्लेस है 2Q, यहां पर कितना प्लेस है। अब कह रहा है फॉर व्हाट वे रिलेशन बिटवीन Q एंड Q, जहां पर सेंटर पे पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए बेटा, 0
0 यानी यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो होना चाहिए मेरा 0। तो भैया मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ, डिस्टेंस तो सभी के साथ सेम होगी, चारों चार्ज के साथ सेंटर पर डिस्टेंस तो सेम होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए और ए, ये डिस्टेंस ए माना है मैंने, सेंटर से लेकर ये पूरा डिस्टेंस नहीं है, पूरा डायगोनल मैंने नहीं माना है। तो चारों का पोटेंशियल ऐड कर दूं तो V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो V इज इक्वल टू क्या पुट करोगे बेटा बताओ, K Q1 बाई R1 R1 Q2 बाई Q2 upon R2 K Q3 बाई Q3 upon R3 R3 प्लस K Q4 बाई। Q4 by R4। दो चीजें तो कांस्टेंट है, दो चीजें क्या क्या कांस्टेंट है बेटा, एक तो मेरा कांस्टेंट है K और एक कांस्टेंट है, क्योंकि R डिस्टेंस भी सेम है ना, तो कॉमन मेरा इजी हो जाएगा। अब वहां पर अगर मैं कॉमन लूं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाई R, तो सबका सेम है ना, R R आ रही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। K बाई R में कॉमन ले तो क्या बच जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब ये 0 रखना है आपको, सेंटर पर तो 0 रखना है आपको। Yes sir। तो क्या हो जाएगा, K बाई A, डिस्टेंस आपने ये माना है, इनटू Q1 की वैल्यू कितनी है, सभी चार्ज को जोड़ो तो माइनस Q प्लस माइनस क्यू, फिर प्लस क्या जोड़ोगे, प्लस 2Q 2Q प्लस प्लस 2Q कैपिटल प्लस 2Q है ना, यस सर कैपिटल वाला Yes sir। यहाँ पर है मेरा सर प्लस 2 आएगा। काट दो सर। यस सर। अब यहाँ पर ये भी तो 0 ही हो जाएगा, K बाई ए पे ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 Yes, sir। माइनस क्यू प्लस 2Q प्लस 2Q, ठीक है ना। अब प्लस 2Q को एक साथ रखो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 इज इक्वल टू कैपिटल Q प्लस स्मॉल Q। कैपिटल Q प्लस स्मॉल प्लस Q। स्मॉल क्यू, कैपिटल Q को इधर ले जाओ, माइनस कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल Q। कौन सा आंसर, स्मॉल सर A A होगा सर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A इससे ऑप्शन नहीं है तो कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस Q। माइनस ऑप्शन Q नंबर ए, A। ना इजी है ना, ना इजी है ना। यस लेकिन टेस्ट में आएगा तो यही आपको लगेगा कि अरे यार क्या दिया। सर टेस्ट में कभी आएगा ही नहीं सर ये वाला। सर ऐसा नहीं आता टेस्ट में, वहाँ के दे देते हैं। आता है अरे इस बार तो टेस्ट का जो क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके साथ क्लास में सर। डिस्कस इस बार का सर बहुत इजी था सर इस बार का तो इजी था। ठीक है। तो भाई जेई मेंस का कर लो, मैंने लिंक दिया है, पता लग जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टेस्ट में क्वेश्चन थोड़ा एडवांस आता है ना, दो चार क्वेश्चन। टेस्ट का एक पैटर्न है, इतने क्वेश्चन इजी, इतने क्वेश्चन मीडियम, इतने क्वेश्चन एडवांस्ड, वो टेस्ट का पैटर्न है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल 3 का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और लेवल 3 के जो क्वेश्चन है वो एडवांस क्वेश्चन, तो समझ लो लेवल 3 वाला जो, अगर 4 क्वेश्चन भी 15 में लेवल 3 वाले डाल दिए तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी, बट नहीं आना चाहिए। लेकिन बायो वाले को थोड़ा प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैथमेटिकली, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। आपको तो नीट की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो ये भी कब है, AIPMT 2011। अब यहाँ पर 4 चार्जेस दिए हुए, क्यू क्यू क्यू, कह रहा है क्या है यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए, यहाँ पर ए पर आपको निकालना है, ए पर, इस पॉइंट पर आप, हमें मैम ने करा दिया था लास्ट। यस सर, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था मैम ने। तो आपके लिए ठीक है, देख लीजिए थोड़ा। अब इनको तो मैंने नहीं करवाया था, ये करवा दिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट ही लगेगा, ठीक है ना। आंसर क्या है इसका, सर ऑप्शन सेकंड। सर ऑप्शन सेकंड पार्ट होगा सर इसका आंसर। तो यहाँ पर मेरे को निकालना है, 1 मिनट देखिए, यहाँ पर निकालना है तो चारों चार्ज लगाएगा यहाँ पे, तो इस पूरे साइड को कितना माना है इसमें, L माना है ना, 12 माना बेटा, स्क्वायर ऑफ साइड 12, यानी ये क्या हो जाएगा 12, तो ये वाला पार्ट L हो जाएगा, ये भी पार्ट L हो जाएगा। यस सर। अच्छा, इस चार्ज से डिस्टेंस ये लोगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज आप डिस्टेंस क्या लोगे, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप क्या लोगे, ये लोगे, ठीक है ना। और इससे जो डिस्टेंस लोगे ये लोगे। अब ये बात बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो 12 है, ये वाली जो मेरी डिस्टेंस है ये कितना है, 12 है, सॉरी, ये वाली जो डिस्टेंस है मेरी 12 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो कोई? सर √5 है। √5 हो जाएगा सर। 5L लगाओगे, हाइपोटेनस वाला लगाओगे ना, तो हाइपोटेनस वाला लगाओगे तो ये डिस्टेंस मेरी हो जाएगी √5L। बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा,
एल स्क्वायर प्लस √5 एल बाहर रहेगा। ठीक है, समझ गए? अब मेरे डिस्टेंस आ गई। अब चारों चार से आप क्या करोगे, पोटेंशियल को ऐड कर दोगे। ठीक है, समझ गए ना? तो आप क्या करोगे यहाँ पर, v इज इक्वल टू क्या करोगे, v1 प्लस v2, चार चार्ज है ना, प्लस v3 प्लस क्या हो जाएगा v4। अब क्या करोगे, v इज इक्वल टू, दो चार से सेम है और दो चार से सेम है, ये q और q से तो डिस्टेंस सेम है, एल एल ही है। तो इसको मान लो आप, इसको मान लो आप, यहां पर मान लो 1, यहां पर मान लो 2, यहां पर मान लो 3, यहां पर मान लो 4। ठीक है, तो जो 1 का होगा वही 2 का होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस सेम है ना, तो क्या लगाओगे आप, k प्लस क्यू बाई एल। फिर क्या लगाओगे आप, k प्लस क्यू बाई एल। यहाँ क्या लगाओगे, k माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू बाई √5l। फिर क्या लगाओगे, k, ये भी माइनस ही है, माइनस क्यू Yes, sir. बाई, Minus. √5l. यहाँ क्या क्या कॉमन ले लोगे बेटा, k कॉमन ले लोगे ना, Yes, Sir, sir. K. एल भी कॉमन है। Sir, K L भी कॉमन हो जाएगा ना? kl कॉमन ले लो। अच्छा चलो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2kq बाई एल, अब प्लस हो जाएगा या माइनस ले लो यार, माइनस 2kq बाई, 2K. Yes, sir. बाई एल कॉमन यहाँ पर क्या हो जाएगा, Sir, अब 2K upon L कॉमन आ जाएगा. अपॉन एल कॉमन आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 1 by 1 √5. minus 1 upon √5. 1 minus 1 upon √5। अब चूंकि ऑप्शन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में है, तो क्या लिखोगे, 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 माइनस 1 बाई √5। ऑप्शन 2 का भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन वो नहीं है, ऑप्शन हमारा ये वाला है। सेकंड 2। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस बस 4 से डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये भी कर चुके हो कि नहीं किए हो मैथ वाले लोग? नो सर, ये नहीं. नहीं सर। अब यहाँ पर देखो, ये भी 2011 का ही है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि आपको डी और ई दो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 चार्जेस, 3 चार्जेस प्लेस है कहां पर, ए बी एंड सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। यहाँ पर 3 चार्जेस प्लेस है, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है। ठीक बेटा, अब कह रहा है कि आप एक बार चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हो, डी से लेकर ई तक, डी से लेकर ई तक है ना, हाँ, डी टू ई आप चार्ज को लेके जा रहे हो। तो कह रहा था वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ऑफ चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई, स्मॉल क्यू यहां पर होना चाहिए। कितना आंसर होगा? सर 0 होगा सर। 0 होगा सर। 0. 0 होगा। यस सर सर. दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा ना। यस सर। देखिए, पहला आप यहां पर पोटेंशियल निकालिएगा, तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा डी पर पोटेंशियल पहले निकालिएगा, क्योंकि आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क आप कहां से कहां लेके जा रहे हो बेटा, डी से ए, ई से ई, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। Yes, sir. अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी को क्या लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप क्या लिखोगे, वी माइनस VD. एक बार आप वी पर निकालो। तो वी पर जब निकालोगे, मान लो ये साइड जो है, ये वाला साइड जो को मान लो ए मान लो, साइड को भी ए मान लो, इस साइड को भी ए मान लो, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लो, ये जो डिस्टेंस है इस चार से, ये जो डिस्टेंस है इसको आर मानो। यस सर. ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो, Yes, ये sir. मान, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर हो गया। एक तो इस चार से निकालोगे, एक इस चार से निकालोगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो आप डिस्टेंस लोगे, ये वाला यहाँ पर डिस्टेंस लोगे, तो इस चार से कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, a/2। यस सर. a/2। इस चार से भी कितनी आ जाएगी, a/2, और इस चार से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये, इसको r मान लो। आ रही. हाँ. फिर d से देख लो, d से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, d से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। इस चार से डिस्टेंस कितनी Yes, होगी, sir. A by ये डिस्टेंस कितनी होगी बता सकते हो, आर. और होगी सर। r। जब ये उसके मिड पे है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल नहीं होता तो फिर नहीं होता, आर मामला इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स क्या बराबर है, तो ये r होगा, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा बेटा, आर. R. तो ये भी डिस्टेंस मेरा r ही होगा। इसका मतलब कि यहां पर चूंकि r भी सेम है, साइड्स जैसे vd भी निकालोगे तो भी पोटेंशियल जितना आएगा वो किसका आएगा, ve का भी उतना ही आएगा।
हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा बेटा मेरा, वीई पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, वीटी। क्योंकि आप वी भी निकालोगे तो आप क्या लोगे, के क्यू बाई ए बाई टू, प्लस क्या लिखोगे, के क्यू बाई ए बाई टू। अब प्लस में क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर, तीसरे साइड से तो आर है ई पर। वीडी भी निकालोगे तो वैसे ही होगा, दो चार से तो ए बाई टू डिस्टेंस पर है, Yes, sir. के क्यू इंटू ए बाई टू। अब प्लस हो जाएगा के क्यू इंटू ए बाई टू। अब प्लस में यहाँ पे भी इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो के क्यू बाई आर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है जिसमें वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है प्रणव? तो जिसमें दो साइड दो साइड ही बराबर। वहां पर आर सेम नहीं होगा, फिर बात समझ में आ रही कि नहीं? वहां पे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा दोनों के लिए। आप साइड वाला तो ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो आर सेम नहीं है, तो वहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो ये होगा ना, जो ये होगा वही ये भी होगा, ऐसा दिया होगा। आप सिर्फ ये क्वेश्चन सर्च करना कहीं पर भी नेट पे, वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह पे आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लेना, तो वहां पर ये साइड्स और ये साइड्स अब बराबर नहीं होंगे, वहां पर निकालना पड़ेगा। वहां पर दो साइड तो सेम होगा तो आर का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। आएगी। लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये नीट में पूछा गया है, तो वहां पर आइसोसेलेस में फिर मैथमेटिकल बहुत सारा रूल्स लगाना पड़ेगा, आइसोसेलेस में तो लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वहां पर पड़ेगा। Yes, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी यहाँ पर सेम क्वेश्चन आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, यू कैन सर्च और नेट और कोई भी आप उसको बनाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीडी के लिए क्या हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए तो डेल्टा वी क्या हो गया, वही वी Zero. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। दोनों आदमी को दे रहा हूँ, वैसे बायो वाले नहीं तो कम से कम मैथ वाले जरूर बनाएंगे। दैट इज होमवर्क, इसी सेम क्वेश्चन रहेगा, बस वहां पर क्या रहेगा, आइसोलेटेड ट्रायंगल। देख लीजिएगा स्पेलिंग, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन इज सेम, बस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल की जगह पे वो आइसोसेलेस दे देगा। तो कैसे निकालोगे, कुछ बता सकते हो हिंट मेरे को? सर इसमें पहले आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आर निकालना पड़ेगा, R1 R2 आपको निकालना पड़ेगा। अब आप सेम नहीं मान सकते, ठीक है ना? R1 R2 निकाल के और फिर उसको सॉल्व कर दोगे तो R1 R2 का डिफरेंस आ जाएगा, 1 4 से डिफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन। करेक्ट 2 पॉइंट चार्जेस +4 कूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर। 1 मीटर एयर पे दिया हुआ है, यानी 2 चार्ज दिया हुआ है, ऐसा सर ये असाइनमेंट में था क्वेश्चन। ठीक है, असाइनमेंट में आप पोटेंशियल का भी बनाना शुरू कर दीजिएगा। गॉस लॉ का बनाए कि नहीं बनाए? Yes, sir. बना लिया। 2 चार्ज है बेटा, 4 बना माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, कहीं यहाँ पर जीरो होगा ना? Yes, sir. मिड पे सर। नेगेटिव पोटेंशियल, इस पॉइंट पे मान लीजिए कि आपका पोटेंशियल जीरो है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसा किए थे, और इलेक्ट्रोस्टैट में यस सर। चार्ज होगा तो पोटेंशियल कहाँ पे आएगा, बीच में जीरो आएगा। और डिफरेंट सेम चार्ज होगा तो बीच में जीरो, और डिफरेंट चार्ज होगा तो आउटसाइड जीरो होगा, किधर जीरो होगा, छोटे वाले की तरफ। पढ़े हो ना भाई? Yes, sir. पढ़े होंगे जरूर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इस पॉइंट से आप क्या मान लीजिए, एक्स डिस्टेंस मान लीजिए, तो इस पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी, 1 - x। अब ये भी चार्ज बना रहा होगा, दोनों चार्ज से क्या कर दीजिए, जीरो आउट कर दीजिए, यानी V1 बराबर V2 कर लीजिए। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 4 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू V -2 माइक्रोकूलम, क्योंकि दो एक पॉजिटिव बना है एक नेगेटिव है, दोनों का सम जीरो हो जाना चाहिए, तो मैंने इस पॉइंट पे जीरो मान लिया। तो ये कितना हो जाए बेटा, KQ, दोनों का सम जीरो कर लीजिए, दोनों बराबर जीरो तो हो गए, दोनों का सम जीरो, प्लस क्या हो जाएगा, V -2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KQ बाई x प्लस K इंटू माइनस क्यों रखोगे ना बेटा, यस सर। 1 माइनस इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा ना x की वैल्यू, निकाल लोगे आप लोग। Yes, sir. 2/3 होगी, right side of 4 माइक्रोकूलम। KQ इंटू 1 माइनस x, उधर लेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा बेटा, K कट जाएगा सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज सर चार्जेस डिफरेंट है ना, तो क्यू से क्यू थोड़ी कटेगा। अरे हाँ हाँ Yes, sir. 4 और 2 है ना। यस, तो चार्जेस आर डिफरेंट, सही बात है, मैंने चार्जेस इक्वल पुट कर दिया है, तो चार्जेस आर डिफरेंट, सॉरी।
तो यहाँ ये भाई समझदार स्टूडेंट सब है भैया। तो यहाँ पर Q1 Q2 मान लो, यहाँ पर मान लीजिए Q1 और ये बेटा हो जाएगा Q2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, K से K तो कट जाएगा ना, K Q1 बाई एक्स इज इक्वल टू K Q2 बाई एक्स, चूंकि उधर गया तो वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K से K कट गया तो Q2 Q1 के डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स। सर 1 माइनस एक्स आएगा ना उसके डिनोमिनेटर में। के Q2 यस के सर, Q2 वाले डिनोमिनेटर में। 1 माइनस एक्स ही लिखा है ना मैंने यहाँ पे। कहाँ लिखा है सर? इधर की सर साइड तो में, वहाँ पे राइट अपना साइड x में। लिख रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अरे 10 की पावर माइनस तो कट ही जाएगा ना सर। अब ये 2 लिखो क्योंकि मैं माइनस लेके उधर ले गया था तो प्लस हो गया चार्ज, समझ रहे हो ना ये वाला। Yes, माइनस यस सर। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे कट करो बेटा, यहाँ पे कट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 से 2, तो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 किससे, 4 माइक्रोकूलम से। अगर वो पूछता 2 राइट माइक्रोकूलम साइड तो ऑफ 4 माइक्रो, फिर 1/3 मीटर। 1/3 होता है। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन, ये आप लोग जरा मेरे को आंसर बताइए थे इसका। सर यहाँ पे पर पोजीशन हो गया ना जब पोटेंशियल 0 होगा। नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2.4, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ सर यहाँ पे। ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कहाँ पे बोल रहे हो ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा, सर, इसमें -2 माइक्रोकूलम के राइट साइड में भी 0 होगा पोटेंशियल। कहाँ पे 0 होगा। सर एक तो हमने पॉइंट निकाला है x की वैल्यू, और सर एक तो -2 माइक्रोकूलम के राइट साइड में भी हो सकता है 0 पोटेंशियल। हो सकता है उधर भी हो सकता है, ये तो एक्सकैलर है ना, ओके सर। इधर भी हो सकता है। इधर हो जाएगा क्या, माइनस छोटे वाले से डिस्टेंस कम, बड़े वाले से डिस्टेंस ज्यादा, हो सकता है। इधर तो नहीं होगा लेकिन इधर हो सकता है। ओके सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिख रहा है ना आप लोगों को। यस सर। यस सर। ये ब्लर हो रहा है, थोड़ा छोटा कर दीजिए आप प्लीज। ब्लर हो रहा है, ठीक है, अब ये सही है थोड़ा। यस और यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एट सी एंड डी। सी और डी पर आपको पोटेंशियल निकालना है। फाइंड आउट द पोटेंशियल एट सी एंड पोटेंशियल एट डी। सी जो है ना, सी पॉइंट, वो है आपका 4 मीटर पे, 40, यानी x में 4 और y में 0, यानी ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 यहाँ पर। ये जो है 4, 4 से कितनी दूरी हो जाएगी, इस वाले 4 से 4 माइनस x। तो कितना दूरी होगा वो, सर 2। सर 2 हो जाएगी ना। यही यहाँ से वो दूरी दूरी है, तो आप तो पोटेंशियल निकालने के लिए उस 4 से दूरी लोगे, तो इस 4 से वो दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ओके, यस। अच्छा इस वाले 4 से उस सी पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, सर एक ही सर a से 6 होगा सर। 6 मीटर, क्योंकि 4 यहां तक पूरा डिस्टेंस होगा ना, 2 मीटर पीछे भी आ रहा है, तो इस वाले चार्ज से, यानी इस चार्ज से ये जो दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 6 मीटर। सी पर निकालना, तो सी पे निकाल दोगे ना अब। यस सर। तो सी पे कितना आएगा आंसर, सर -1.5 इंटू 10 की पावर 4। सी पे निकालो, तो सी पर आपको VC इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 चार्ज दिया हुआ ना, K Q1 बाई R1, अब प्लस लिखो K Q2 बाई R2। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, K को कॉमन ले लो, Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 ना, 6 वाले चार्ज क्यू मान लो, प्लस में क्या हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा बेटा, -4 माइक्रोकूलम। 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितनी दूरी है, 2। सही है। अब ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, सही है ना, VC इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, इसमें से मैं 10⁻⁻6 को कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच जाएगा बेटा, 1/3 -2, सही है। यस सर। यस। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, VC इज इक्वल टू
VC इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 3 कॉमन ले लो तो 1, यहाँ पे कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू -5/3। ये कट जाएगा 3 से तो कितना आ जाएगा बेटा -15 ना। यस सर। -15 into 10 की -3 -3 वोल्ट। सर बोलिए वहाँ +3 आएगा पावर में। सर यहाँ पे +3 आना चाहिए ना, -3 लिख दिया आपने। हाँ बेटा, +3 हाँ यहाँ पे +3 आएगा, सॉरी। तो 9 इंटू 10 पे पावर +3, 9 इंटू 10 पे पावर 3, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 पे पावर 3 वोल्ट। 1.5 इंटू 10 पे पावर 4 भी लिख सकते हो। यस सर। यस सर। 4 लिखेंगे। अंशिका बेटा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा डी वाला ले। अब डी कह रहा है ना कि वाई में ये जो डी है, ये जो डी है इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। वाई में जो डी दिया हुआ है, मिटाऊं इसको थोड़ा सा समझा, मिटा दूं कि नहीं मिटाऊं? इसको मिटा दूं जो मैंने वो इसमें बनाया फिगर पे। वाई में जो लिखा हुआ है, तो वाई में वो ये बोल रहा है कि वाई में जो वो डी पॉइंट जो है, एक्स में कितना है डी पॉइंट? 0 एक्स में डी पॉइंट 0 वाई में जो डी पॉइंट है, दैट डी पॉइंट इज √5। तो इससे तो दूरी अब आपको ये निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल। इससे भी दूरी ये निकालना पड़ेगा। अच्छा दोनों डिस्टेंस सेम ही आएगा क्योंकि ये भी यस सर। यस सर। सर ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो 0 नहीं होगा सीधा? हाँ? इक्वेटोरियल पॉइंट है तो सीधा 0 नहीं होगा? कौन बोला ये डाइपोल। ओ यस सर, नहीं होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 क्यों होगा? सर वो डाइपोल में होता है ना, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। डाइपोल नहीं है ये। बट सर चार्जेस को अलग है ना। चार्ज डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट रहता है, ये तो डाइपोल है ही नहीं। ये तो डाइपोल है ही नहीं। ये सर अलग अलग। कोऑर्डिनेट एक्सिस है सर ये। अरे मेरे भाई अभी भी आप रखो ना, ये भी अगर अच्छा ये 2 कूलम है, ये -2 माइक्रो कूलम है, तो दोनों का पोटेंशियल जो ये जितना ये बनाता उतना ये बनाता, प्लस माइनस 0 नहीं हो जाता? दूरी तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे Yes, sir. चार्ज अलग अलग है ना। हरलीन समझ में आया बेटा? यस सर। चार्ज सेम होता है, डाइपोल की बात कर रहे हो आप। हाँ यहाँ पर ये -2 ये चार्ज -2 माइक्रो कूलम होता तब 0 हो जाता, तब तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सिंपली पुट कर दो 0। तो वीडी निकाल लोगे ना आप लोग? यस सर। यस सर। बोलिए। यस सर। यस सर। 10 की पावर 3 वोल्ट। क्या बोल रहे हैं बेटा? -6 इंटू 10 -6 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। 3 जो भी वोल्ट। आएगा। Yes. वीडी के लिए सबसे पहले मैंने एक्स निकाल लिया, एक्स में निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से जब एक्स निकाल लिया तो दोनों के थ्रू एक्स तो सेम हो जाएगा। वीडी इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? वीडी इज इक्वल टू पुट कर लोगे आप KQ1/R। अब प्लस क्या पुट करोगे आप? KQ2/R। उसको एक्स माने हो आप ना, तो एक्स ही ले लो, दोनों के लिए तो डिस्टेंस सेम ही होगा, x/x। यस। तो यहाँ पर वीडी क्या लोगे आप? K/x कॉमन ले लोगे, सिंपली आ जाएगा Q1 + Q2। बाकी आगे आप x निकाल के पाइथागोरस थ्योरम से K और Q1 Q2 की वैल्यू रख देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस। चलिए अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो हो गया पॉइंट चार्ज। तो भाई पॉइंट चार्ज है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है भाई, पॉइंट चार्ज है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? चार्ज फैला हुआ है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है। आप KQR जो लगाओगे दैट इज फॉर द पॉइंट चार्ज, दिस इज डिफाइंड। पूरी बॉडी पे फैला हुआ होगा। अब यहां पर मेरा एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब भाई यहां पर कोई P पॉइंट पर मेरे को बोलेगा भैया मेरे को निकाल बताओ। अब यहाँ पर तो पूरा सर चार्ज, स्मॉल चार्ज लेंगे। हाँ अब यहाँ पर P पॉइंट पे जब मेरे को बोलेगा तो भाई यहाँ का चार्ज लोगे तो दूरी कुछ और हो जाएगी, यहाँ का चार्ज पॉइंट मानोगे तो दूरी कुछ और हो जाएगी, यहाँ का चार्ज मानोगे तो दूरी कुछ और हो जाएगी। हर चार्ज से डिस्टेंस सिमिलर नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ पॉइंट चार्ज, इट इज ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या करोगे? इस पर एक DQ चार्ज मानोगे,
एक पॉइंट चार्ज आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज आपने पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला पढ़ रखी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चल भैया मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर मान लेता हूँ। तो पॉइंट चार्ज मेरे को मानना पड़ेगा DQ। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को एक आर्बिट्री शेप दिया हुआ है यहाँ पर, अब इस आर्बिट्ररी शेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, DQ लेना पड़ेगा, सॉरी। तो यहां पर मैं एक पॉइंट चार्ज मान लेता हूं यहाँ पर, और दैट पॉइंट चार्ज इज बेटा DQ। तो यहां से अब डिस्टेंस तो फिक्स हो गई है कि नहीं, अब यहां से इस चार्ज से तो डिस्टेंस तय हो गई इसकी। अब यहां से इसकी दूरी को मैं क्या मान लेता हूं, R। तो DQ जो यहां पर बनाएगा दैट इज DV, छोटा सा पोटेंशियल। DV का मतलब क्या होता है, छोटा सा पोटेंशियल, है ना। Yes, sir. यहां पर क्या हो जाएगा, DV इज इक्वल टू K DQ बाई R। अब चूंकि हमको तो पूरे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मेरे को निकालना है, तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, DV का इंटीग्रेशन करो, तो DV का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, K DQ बाई R। इंटीग्रेशन करो, K तो कांस्टेंट है, DV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V ये होगा V इज इक्वल टू K, और यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन लोगे, बाई R। अब जैसे वो R के टर्म्स में चेंज हो रहा होगा, आप उसको क्या करोगे, बना दो। सही है। Yes, sir. Yes. मैं तो सर यहाँ सीधे KQ/R नहीं आ जाएगा अगर DQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो? हाँ? सर यहाँ पर सीधा KQ/R नहीं आ जाएगा अगर हम DQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो? DQ बाहर आता है, R वेरिएबल है भाई। R वेरिएबल है ना। तो सर फिर DR के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहिए ना, DQ के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? वो चेंज करेगा तो उसको रिलेशन भाई निकाल साहब, कर दोनों आपको के Q दिया रहेगा ना, आप तो Q को मिलाओगे ना, आपको Q की जो वैल्यू दी रहेगी वो तो जैसे मान लो यहाँ पर एक ये है, मतलब जैसे सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, सिग्मा जो भी लोग DQ/R इंटीग्रेशन तो आपको R के टर्म्स में ही करना पड़ेगा। R वेरिएबल है ना, अगर R कांस्टेंट है तो नहीं करेंगे, जैसे रिंग में R कांस्टेंट हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे, R को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन डिस्क में R कांस्टेंट नहीं है। यस सर। रिंग में आप जनरल रिंग ले रहा है, इस रिंग में यहाँ पे एक्सिस पे निकाल रहे हो, तो इस रिंग के तो पूरे चार्ज पे फैला हुआ है, तो यहाँ पर R कांस्टेंट है। देखो ये रिंग है ना, अब यहाँ पर चार्ज फैला हुआ, ये पॉइंट लो, तो सब पॉइंट से वो R जो है कांस्टेंट होगा। जैसे एक वो लो, आप क्या कहते हो, आप एक रिंग लो, एक चूड़ी लो, और यहाँ पर एक पॉइंट रखो, और तो उस रिंग के किसी भी पॉइंट से उस R की वैल्यू सेम होगी, तो वहां पर R कांस्टेंट, आप R निकाल सको, DQ का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक डिस्क लोगे तो डिस्क के लिए तो सेम नहीं है ना। नो सर। डिस्क लोगे तो अगर आप एक डिस्क लोगे तो इस डिस्क से तो पूरा आर, यहाँ देखो, यहाँ पे आप DQ मानेगे तो आर कुछ और हो जाएगा, यहाँ पर आप DQ मानेगे तो आर कुछ और हो जाएगा, सेंटर के पास DQ मानेगे तो आर कुछ और हो जाएगा। तो डिस्क में आर इज वेरिएबल, क्योंकि पूरा डिस्क में फैला हुआ है। ओके, आप समझ में आगे बात पढ़ना। यस सर। इसलिए मैं DQ और आर को अंदर ही रख रहा हूं, अगर कांस्टेंट जहां पर होगा तो हम बाहर निकाल लेंगे। रिंग में तो मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, यस सर। तो यहां पर मेरा आ गया। अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, K को 1/4πε0 भी लिख सकते हो, वट एवर इट इज लिख सकते हो। अब यहां पर आ गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो अभी तो रिंग की बात कर ही रहा था मैं, है ना, यहां रिंग हो गया मेरा। अब इस रिंग के एक्सिस पर मैंने को निकालना है, एक्सिस की बात मैं कर रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए रिंग निकाले थे, Yes, sir. Exactly. Yes, सर। sir. Yes, sir. वहां निकालने में तो मैंने डायरेक्शन लिया था, ऊपर वाले से भी लिया था, नीचे वाले से भी लिया था, वहां पर मैंने Yes, sir. डायरेक्शन, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे मेरे को डायरेक्शन लेना पड़ा। तो यहाँ पर अगर एक्सिस पे मैं निकालू, यहाँ पर एक पॉइंट लो, और इस पॉइंट से इस एक्सिस पर मेरे को निकालना है, जो ये इसका सेंटर है, मान लो कोई भी सेंटर मान लो, इसका ओ जो है सेंटर दिया हुआ, ये जो है मेरा रेडियस है कितना, ये रेडियस है R, कैपिटल R, और यहां से इसकी दूरी जो है वो दूरी है बेटा x। अब ये पूरा जो है फैला हुआ है चार्ज इस पर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जो भी हो, निगेटिव होगा तो निगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा भाई, ऐसा कोई इशू नहीं है कि पॉजिटिव, क्योंकि रेफरेंस में हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूं। अब मेरे को लगाना है तो DQ मान लो आप, एक छोटा सा पॉइंट मान लो DQ, यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट मान लेता हूं, एंड दैट इज द DQ। तो इससे ये दूरी लेना पड़ेगा। यस सर।
तो Yes, इससे ये दूरी मेरे को लेना पड़ेगा भाई, तो इससे ये दूरी लोगे आप, ये दूरी कितनी हो जाएगी? रूट आर स्क्वायर अंडर एक्स अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर आर की होल स्क्वायर। की पावर हाफ। ये दूरी को अगर मैं a मान लूं तो a इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इज इक्वल Yes, sir. टू, और मैं क्या लूंगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ X square. क्या बोल रहे बेटा साक्षी? सर यही बोल रही थी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं एक बात, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर मैं यहां से मानू डिस्टेंस तो वो कुछ और होगा, ऐसा है क्या? नो नो सर, सेम रहेगा सर ये। ये रिंग है, कहीं से भी ये पॉइंट लो, सर अलग नहीं हो जाएगा वो, आर तो सेंटर पे है, पूरा लेंगे तो डायमीटर में आ जाएगा फिर। बेटा यहां पर जो मैं लूंगा ना, ये रिंग आपको 2D में आप देख रहे हो, आप ऐसे देखो ना, ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, यहां पर लोग पॉइंट दो, हर जगह से वो दूरी वही होगी, समझे नहीं? सर जिसे रिंग का आपने सेंटर में लिया है तो वो रेडियस लिया है आपने, अगर आप बिल्कुल सराउंडिंग से लेंगे पेरी पेरी से, तो डायमीटर नहीं हो जाएगा, तो फिर डिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगी। भाई ये कुछ ऐसा है ना, आप ऐसे थोड़े चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो ना, ये है रिंग। अरे सर्कल मान के करते हैं सर इसे। नहीं नहीं, मान नहीं रहा हूं भाई, ये देखो ये रिंग है, सर आप नहीं सर, जिसका डाउट है सर वो सर्कल की तरह देख रहा है। हाँ वो सर्कल की तरह आप उसको देख रहे हो, ये रिंग ही है, ये रिंग ऐसे नहीं है बेटा, ये रिंग ऐसे है, देखो साक्षी समझ में आ रहा है बेटा मेरी मतलब वो वीडियो दिख रही है आपको, कि वीडियो आपने वो कर रखा है? ये सब वीडियो तो दिख रही है पर समझ नहीं आ रहा, मैं ज्यूम नहीं कर पा रही सर ऐसे। ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर ये ऐसे नहीं है एक्चुअली, रिंग इज ये रिंग ऐसे है, इधर से एक पॉइंट एज्यूम करो सामने, आप अपने हर पॉइंट से देखो दूरी सेम होगी, आ गया सर। समझ रहे हो? हाँ ये ऐसे रहता है ना, तब दूरी अलग होती है, दैट्स इज लाइक दिस, ठीक है? ओके सर। अब ऐसे आपके पास होगा वो कोई भी रिंग, चूड़ी होगा, इस चूड़ी को ऐसे नहीं रखना, इसको ऐसे रखो और यहां से एक पॉइंट दे दो, तो देखो मेरे पूरे हाथ से कहीं से भी लोगे ना, वो दूरी सेम ही आएगी। हाँ ये ऐसे रहता तो अलग बात, तो एक्सेस ये नहीं ना होगा, एक्सेस फिर ऐसे हो जाएगा, एक्सेस तो उसके सामने होगा, ठीक है? आप समझ में आ गया बेटा? यस सर, यस सर। अब यहाँ पर आप निकाल लोगे, अब डीक्यू मैंने लिया, बड़ा आसान है, डीबी यहाँ पे लोगे पी पॉइंट के थ्रू, तो डीबी यहाँ पर लोगे तो डीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताओ, के डीक्यू बाई DQ अपॉन ए। अब इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इंटीग्रेशन करोगे तो डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के डीक्यू बाई ए, का इंटीग्रेशन अब यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है? बाहर निकल जाएगा फिर। यहाँ पर तो एक कांस्टेंट है, डीवी का इंटीग्रेशन वी क्या हो जाएगा, के बाई ए, और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करोगे दैट इज डी, यहाँ पर डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज इस रिंग पे कितना है, क्यू सर, क्यू है, और रेडियस आर है, मैं कैपिटल क्यू ले रहा हूँ कि पूरा चार्ज कैपिटल क्यू है, यस सर, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू के बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डीक्यू, डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए डीक्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू, पूरा चार्ज, यस सर। तो कैपिटल क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ आ गया रूट। होल की पावर हाफ। हाँ बोलिए, किसी को डाउट है क्या? मनीषा बोलिए। सर आपने ऊपर जो मतलब ये लिया है, ए की वैल्यू ले रखी है, वो आपने अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स लिख रखा है वो रिंग पर सर। यस सर। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का भी तो स्क्वायर होगा ना? ये पोटेंशियल में स्क्वायर थोड़ी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है। अरे बोल रहे हैं सर, अरे सर, वो डायग्राम है सर। हाँ सर डायग्राम आपने डायग्राम में गलत लिख दिया वैल्यू। अच्छा ये वाला, यस सर, अब समझ में आ गया? यस सर, भावनाओं को समझिए, नहीं यस सर। हाँ, सोल्यूशन में तो आपने सही लिखा था। हाँ बाद में सही लिखा था, शुरू में भावनाओं को समझिए। राइटिंग मत जाओ, इमोशन पे जाओ। हाँ इमोशन पे जाओ, लेकिन हर जगह इमोशन काम नहीं करता है, ठीक है ना?
देखिए चलिए बात ठीक है, तो वी आ गया समझ में बेटा। फिर भी आप आइडेंटिफाई करें तो सही है, बाद में मैं नोट्स भेजता तो मैं तो ऐसे ही भेज देता आपको, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट करता आपको भेज देता। अब जैसे नोट्स भेजूंगा मामला गड़बड़ हो जाएगा वो, तो इसलिए आप आइडेंटिफाई कर दो तो सही होता है वो सही है, अच्छी बात है। इसलिए आप बता दिया करो कि सर यहाँ पर आपने मिस्टेक किया है। यस वैसे भी स्टूडेंट को टीचर की मिस्टेक बहुत दिखती है। यस सर। ये ऊपर सर वाला अपने ये सर अगर हमारी अपने दिख जाए ना तो एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए फिर तो। ये ना ऊपर वाला की तरफ से वरदान है। जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा, मान लो मैं फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाता, अब पीछे बच्चा सो रहा है एकदम, कोई मतलब नहीं, उसको क्लास में वो अपना मतलब मस्त है अपने धुन में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बोर्ड पर टीचर एक गलत लिख दी तो वो एकदम जाग गलत लिख दिया यार, ये क्या लिया सर, इंस्पायर हो क्यों नहीं हो, मतलब एकदम ये ना इसको प्रैक्टिकली जल्दी आ जाती है ये जैसे बायो वाले पढ़ते हैं जीन में होता है, तो जीन में स्टूडेंट क्या है, जहां टीचर उसको भी समझ में आ जाएगा यार यहाँ पर क्यों होना चाहिए, स्क्वायर लिख दिया यार, गड़बड़ कर दिया। तो ये जो है ये तो है। तो सर काश अपने लिए होता है। आज सर ने पहले में गलती की। हो गया आपने ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सही बात है, एक नॉर्मल जगह पे आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं सेंटर की बात करूं, वैसे सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा? रिंग सर सेंटर पे होगा, सेंटर पे। क्योंकि आप नीचे वाले वैल्यू को मिनिमम करोगे ना, सर एक्स जीरो हो जाएगा वहां पर। आप क्या करोगे, मैक्सिमम के लिए ये वाली वैल्यू को मिनिमम करोगे। भाई ये तो फिक्स है, इसको तो मिनिमम आप कर नहीं सकते क्योंकि के भी फिक्स है, क्यू भी फिक्स है ना। क्यू मिनिमम करने का मतलब फिर क्यू जीरो ही करना पड़ेगा आपको। तो पोटेंशियल जब निकालो तो आप इस वैल्यू को मिनिमम करोगे, तो मिनिमम में फिर क्यूब का रिंग का सेंटर भी फिक्स है, तो आप इस डिस्टेंस को मिनिमम करोगे क्योंकि एक्स को ज्यादा कम कर सकते हो बाकी चीज। तो एक सबसे कम कहाँ होगा भाई, सेंटर पे होगा, है ना। तो एट सेंटर, रिंग के सेंटर पर, एट सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0। अब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। तो 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं, लिख दो। यस सर, तो कितना मत लिखो सर, आर स्क्वायर। यस तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई के क्यू बाय आर, अंडर आर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई। के क्यू बाय आर। तो ये कैसा हो गया, पॉइंट चार्ज की तरह हो गया, यानी सर पॉइंट चार्ज की तरह आ गए थे। पॉइंट चार्ज की तरह। Yes, sir. एक और बात यहाँ पर जो है जो हमको ध्यान रखना है कि मैं एक आपको बताया था कि रिंग का जब बात कर रहे थे, कुछ नीचे आते हैं शायद, थोड़ा सा एक चीज समझाना है आप लोगों को, बच्चे एग्जामिनेशन में भी गलती की हुई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिंग की बात करो, जैसे ये एक रिंग है बेटा, अब इस रिंग के अगर सेंटर पर आप आते हो तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो 0। सेंटर पर 0 था। एक्सिस पर कितना था, मैक्सिमम एक्सिस पर कितना था, k q x upon x square minus r square की पावर 3/2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर याद है कि नहीं याद है आप लोगों को, यस सर याद है। यस सर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। 3/2। यस सर। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब कहाँ पे हो रहा था, सर r/√2 आर, ये मैंने बताया था, याद है कि नहीं? यस सर याद है सर। क्या r/√2 पर मैक्सिमम था। यस सर डिफरेंशिएट यस सर। आपको इतना याद रखना कि मैक्सिमम r/√2 पे होता है। ये मैंने जब वहां पे देखना नोट्स में, जो मैंने एक्सियल लाइन पे कराया था वहां पे मैम बताया था आपने, बताया था मैंने। अब पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा, सेंटर पर। सेंटर पे। ग्राफ जो आया था, ग्राफ से क्वेश्चन भी आया था, तो मैंने ये बोला था कि बेटा अगर ग्राफ आप बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, तो यहाँ पर -r/2 r/√2, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस r/2, इस जगह तो मैक्सिमम होगा। यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनता था आपका, कुछ ऐसा, मान लो एक मैं जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा बनता था, ऐसे ही बनता था। सर पर ये ग्राफ गलत कर दिया था, टेस्ट में आया था ना ये ग्राफ। अरे यार वही बात तो मैं समझा रहा हूँ, समझ अब आगे आओ ना, मैं इसीलिए तो यहाँ बता रहा हूँ कि आपने गलत किया, तो गलत क्यों था यहाँ। नहीं सर, मैंने ये वाला ग्राफ था ना, मैंने इस पे टिक करा था, तो उन्होंने इस वाले ग्राफ को गलत कर दिया। आप क्यों गलत था वही मैं बता रहा हूँ, मेरी बात आप सुन लो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिया उसने, लेकिन आपको जो ग्राफ दिया था यहाँ पर वो देखना, क्वेश्चन अभी भी वो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ,
यस सर, वो मैग्नीट्यूड में था। मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड में ग्राफ तो पॉजिटिव जाएगा, मैग्नीट्यूड का प्लस ले तो हमेशा। यस सर। इसीलिए देखो ना, दो ग्राफ था, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तभी भी देखना, या मेरे पास है क्वेश्चन में दिखा सकता हूं आप। वहां पर वो क्या था ना बेटा, वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, तो मैग्नीट्यूड में ग्राफ तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा इससे। इसीलिए वो गलत हो गया। हाँ, अगर वो वेक्टर के टर्म्स में रहता, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रहता, तब आपका सेकंड नंबर ग्राफ सही होता, जिसपे आपने मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने टिक लगाया था। आप समझ में बात कि नहीं समझे आप? गेटिंग? यस सर। अब समझ में आया कि क्यों गलत हुआ? क्योंकि वहां पर सामने में देखना, आप अभी भी अगर आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट है उसका कि नहीं, प्रणव आपके में भी आया था कि नहीं आया था? मैथ वाले में भी आया था? नहीं सर, ये नहीं आया था। नो सर, मैथ वाले में? क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला, मतलब टेस्ट का। यस सर, अभी नहीं मिला हमें। तो लिंक है ना, लिंक पेपर का देख लेना। तो यहाँ पर एक्चुअली ठीक है, चैट वेब बॉक्स को छोड़िए, उसका कोई बात नहीं है, यू कैन आस्क मी। यहाँ पर क्या है ना कि वो मैग्नीट्यूड दिया था क्वेश्चन में, और यहीं पे बच्चे गलती कर दिए, उनको लगा कि भाई ऐसे ही होता है ग्राफ। आप ये ध्यान में लेना। हाँ, वेक्टर के टर्म्स में देगा तो फिर वो निगेटिव में रहेगा। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, किसी भी चीज की वैल्यू तो पॉजिटिव लेते हैं। यस सर। निगेटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन। तो अगर ये ई ऐसे दिया होता, तब जो आपका ग्राफ नीचे से आता इधर प्लस में जाता। अगर आप इसको इसने मैग्नीट्यूड दे दिया, तब दोनों तरफ आपका ग्राफ पॉजिटिव पॉजिटिव। अब समझ में आ गया कि क्यों आप लोगों का गलत हुआ था? बहुत सारे बच्चे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे कि सर ये तो बिल्कुल सही है, सही है, सही है। तो सही तो था, कंसेप्ट तो आप सही लगाए थे, लेकिन ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको अभी बताया हूं कि क्यों वो गलत हुआ था। ठीक है, चलिए अब आ जाइए जो मेरा बात है। तो यहां पर मेरा क्या है, ये आ गया मेरा के क्यू बाय आर। अब कह रहा है यहां पर कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग क्यू आर वेयर फील्ड इज मैक्सिमम। पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वेयर फील्ड इज मैक्सिमम। वहां पर आपको पोटेंशियल निकालनी है। तो पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है बेटा? के क्यू बाई क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर अब प्लस एक्स की वैल्यू। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा? प्लस माइनस आर बाई रूट 2। तो यहाँ आप प्लस को कंसीडर करके चलो, क्योंकि पोटेंशियल की बात है, पोटेंशियल तो भाई दोनों साइड में वही रखना पड़ेगा, डायरेक्शन का तो मतलब है। तो आप क्या रखोगे? आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? रूट 2। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर अपॉन में 2 का रूट में 2, और फिर क्या हो जाएगा? रूट। तो रूट r 2 स्क्वायर आ के जाएगा। अपॉन में रूट 3r। के यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? रूट 3r 3/2 ले जाइए, तो 2 के क्यू बाई रूट 3r। वी मैक्सिमम नहीं है, वी वहां पर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ओके, डन? यस सर। यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, टू आइडेंटिकल थिन रिंग, दो आइडेंटिकल थिन रिंग है, डन एंड दैट इज डन। ठीक है, दोनों कोएक्सियली प्लेस्ड है। कोएक्सियली का मतलब क्या होता है? दोनों का सेंटर एक्सिस सेम है, यानी ये कोएक्सियली प्लेस्ड हो गया। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट, दोनों जो डिस्टेंस जो दोनों के बीच में है, दैट डिस्टेंस इज आर अपार्ट। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। अब यहां पर कह रहा है पहला वाला जो है दैट इज Q1, दूसरा वाला है दैट इज Q2। अब कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक लेकर जाने में वर्क डन कितना होगा? तो क्या निकालोगे? पहले तो पोटेंशियल निकाल लोगे। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? एक चार्ज को आपको लेके जाना है, कितना चार्ज को लेके जाना है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q। मान लो मैं इसके सेंटर से लेकर
इसके सेंटर पर इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर पर मैं एक चार्ज को मूव करा रहा हूं, और चार्ज क्या है आपका क्यू। तो यहाँ चार्ज द वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। यस सर। इंटू डेल्टा वी लेना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ का ए मान लो और यहाँ का बी मान लो, तो वीए पर पोटेंशियल कितना होगा? सर एक उसका खुद का सेंटर पे होगा और एक Q2 की वजह से होगा डिस्टेंस पे। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ना, एक तो उसके अपने वजह से होगा, एक Q2 भी है। तो Q2 के लिए तो ये एक्सियल हो जाएगा भाई। ये जो है ना, एक तो उसका अपना उसके वजह से होगा, समझना इसको। एक इसके वजह से जो है ना, इस यहाँ पर जो चार्ज Q2 है, इस चार्ज की वजह से यहां पर तो ये इस पॉइंट पर तो ये एक्सियल का काम करेगा ना। सॉरी, यस सर। यहां पर अगर आप निकालोगे ए पर, तो एक तो उसका अपना होगा, अपने लिए उस सेंटर पर होगा, और एक उसका एक्सियल वाला लगाओगे, क्योंकि Q2 के लिए वो पॉइंट एक्सियल होगा। समझ बात आ रही कि नहीं? यस सर। बताओ हाँ या ना। यस Yes, सर। यस सर। क्या निकालोगे? VA निकालोगे। तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? निकालो VA इज इक्वल टू हो जाएगा KQ1 बाई R। आ रही है दोनों का डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? ये तो रेडियस ही है ना सर अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, 2r हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2r। जो दिखने में मैंने बड़ा बनाया है, बट डिस्टेंस सेम ही है। ये वाला डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस R है, क्योंकि रेडियस है। रेडियस क्वेश्चन में कह रहा है R है, यानी ये जो डिस्टेंस है दैट इज R। सर इसका 0 आएगा आंसर। जीरो कैसे होगा भाई? चार्ज अगर सेम रहता तब ना जीरो होता। अच्छा सर, चार्ज सेम नहीं है बेटा। चार्ज सेम होता तो दोनों पर पोटेंशियल सेम फॉर्म होता, लेकिन एक Q1 बोल रहा है, Q2 बोल रहा है। तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, ये डायरेक्ट डिस्टेंस इज R रूट 2R। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रूट 2R। तो Q1 बाई R प्लस में क्या करोगे? सर हम सर इसको कौन से ए रिंग से बी रिंग पे ले जा रहे हैं? ए से बी लेके जा रहे हो, वो आपकी मर्जी है, किसी से Okay, किसी को ए से बी लेके जा रहे हो। तो मैं पहले VA निकाल रहा हूं, तो K बाई रूट 2R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लो आप, K को कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा बेटा? K बाई R को कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? Q2 बाई रूट 2। तो सिमिलरली VB जब निकालोगे, तो फिर ये डिस्टेंस ये भी R बाई रूट 2 ही होगा। इधर से जो डिस्टेंस लोगे, मैं कोई और कलर में दे देता हूँ आपको, यहां से जो डिस्टेंस लोगे ये वाला, तो इसके लिए तो फिर ये सर क्या होगा? ये भी रूट 2R ही हो जाएगा। R होगा। इसके लिए ये एक्सियल हो गया, इसके लिए वो एक्सियल हो गया। समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. अब वो क्या हो जाएगा भैया? वो Q1 Q2 का इधर उधर शिफ्टिंग होगा, लेकिन हाँ दोनों की चार्ज सेम होती तब तो सीधे कहते कि भाई इस पर जितना पोटेंशियल बनेगा उस पर कुछ नहीं बनेगा, बात ही खत्म हो जाता। तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे? VB इज इक्वल टू क्या निकालोगे आप? K क्या हो जाएगा बेटा? KQ2 बाई R। Q2 बाई R। अब प्लस में हो जाएगा KQ1 बाई रूट 2R। सिमिलरली भी कर दो K बाई R, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? Q2 प्लस क्या हो जाएगा? Q1 बाई रूट 2। अब देखो किधर से किधर जा रहा है? A से B, तो VB माइनस VA करना होगा आपको, है ना? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू VB माइनस VA। कौन सा आंसर सही होगा बेटा? ऑप्शन बी आ रहा है। सेकंड ऑप्शन। यस सर, सेकंड आ रहा है मेरा भी। सेकंड ऑप्शन आएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या करोगे आप? अच्छा, ये दो तो शायद K बाई R तो कॉमन आ जाएगा अभी भी, माइनस भी करोगे। यस सर। तो VB का पहले वैल्यू रखो, VB की वैल्यू रखोगे तो Q2 प्लस Q1 बाई रूट 2, यही होगा ना बेटा? यस यस सर। माइनस रखोगे और फिर A वाला करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? Q1 बाई Q2 प्लस Q1 बाई रूट 2। अब सही है ना? यस यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं सर, आ रहा है, पूरा आ रहा है। पूरा आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ पे Q आ गया, K आ गया, डिवाइड बाई R आ गया,
क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, माइनस रख लो, माइनस कॉमन लिया क्या इसमें? अच्छा, इसमें भी √2 कॉमन ले लिया है क्या? क्या किया इसने? सर इन्होंने रूट सर टू उसने माइनस सर 1 कॉमन ले एलसीएम लिया। सर एलसीएम लिया उसने। यस सर, एलसीएम लेके √2 माइनस 1 पूरा कॉमन ले लिया। पूरा √2 ले लिया, तो चलो √2 ही ले लेते हैं इसमें भी। मैं क्या करता हूँ, पूरा √2 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, √2 Q2 माइनस सॉरी प्लस Q1 माइनस √2 Q1 माइनस Q1, ठीक है? सर आपने ऊपर 3 Q1 लिख दिया सर। नहीं, हाँ ये Q2 यस सर, एक Q2 है। सर एक Q2 आएगा ना। माइनस वाला सही है। सर लास्ट वाला Q2 है। यस लास्ट वाला Q2 आएगा भाई, इधर Q2 से सेकंड सर माइनस Q1 माइनस Q2 सर लास्ट वाला सर Q2 आएगा सर। यस सर, लास्ट वाला Q2 आएगा। हाँ लास्ट वाला Q2 है, क्योंकि उसके एक्सिस से उस पे एक्सिस का काम किया ना। हाँ सही है, लास्ट वाला पे Q2 आएगा और ये वाला Q1 आएगा ना। यस सर। यस। मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या कहीं पे? नहीं सर आपने सही लिखा है, बस ऊपर वाले स्टेप में भी Q2 आएगा लास्ट वाली टर्म में। सर Q सर Yes, वर्तन sir, में भी तो वहाँ आपने पे- Q1 माइनस Q1 हाँ यहीं पर सर। सर VB वाली इक्वेशन में भी आपने Q1 बाय √2 लिखा है। अब सही है? यस सर। जैसे Yes, ऊपर sir. वाले में भी करेक्ट कर दो। कौन वाला? ऊपर वाला तो सही है बेटा, VA-VB तो सही है। हाँ सर ठीक है। ऊपर वाला सही है बेटा, VA-VB तो सही है ना, बस इसमें प्रॉब्लम था, वो सही हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक बी नंबर ऑप्शन आएगा ना। यस सर, सेकंड यस ऑप्शन। सर। बी नंबर को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये यस सर भी आ रहा है सर। चलिए वेरी गुड। अब आ गया, और भी क्वेश्चन नहीं है। अब आ गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। इसका डेरिवेशन इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली डिस्क से क्वेश्चन आता भी नहीं है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो रिंग से आते हैं जनरली। तो डिस्क में क्या प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन आता है ना। और चूंकि हर पॉइंट से वो लेंथ अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि डिस्क से आप लोगे, मान लिया डिस्क लोगे, अब डिस्क जब आप लोगे तो ये पूरा डिस्क क्या फील्ड रहेगा, ये डिस्क है ना, अब ये पूरा डिस्क क्या हो जाएगा, फील्ड रहेगा। अब यहाँ पर कोई एक्सिस पर अगर आप ले रहे हो, है ना, ये डिस्क का एक्सिस, डिस्क का रेडियस अभी भी R है, तो यहाँ तो हर पॉइंट से दूरी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या लो, सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या बोलोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस सरफेस चार्ज। मान लो कैपिटल Q है, और ये जो है ना इसका मतलब ये है, क्या कहते हैं, इसका ये रेडियस R है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q/A, यानी Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सिग्मा A। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो कि x डिस्टेंस पर आपको जो है, यहाँ पर R है रेडियस, और यहाँ पर x डिस्टेंस पर आपको निकालना है ड्यू टू डिस्क पोटेंशियल। तो आप याद रखना इतना, V इज इक्वल टू 2πk, k इज द वही कांस्टेंट, सिग्मा इनटू R इज रूट अंडर इनटू R होता है, एक मिनट, रूट अंडर R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे अभी? यस सर समझ गए। यहाँ पे सिग्मा आपको Yes, दिया sir. रहेगा तो सिग्मा पुट करोगे, और सिग्मा नहीं दिया रहेगा तो क्यू अगर के टर्म्स में ले आओगे तो सिग्मा इंटू ए। अच्छा, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, सर पाई आर स्क्वायर। एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस 2 एरिया pi इसका pi सर पाई आर स्क्वायर ही तो। पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रख दोगे, यहाँ पर अगर आपको चार्ज दिया रहेगा तो वो आ जाएगा। समझ गए बात कि नहीं समझे? Yes sir. यस सर। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटर पर आप निकाल सकते हो, बट इट इज लेस इंपॉर्टेंट। रिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिस्क से, वहां पे भी डिस्क बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, याद है कि नहीं? वहां पर Yes, sir, याद है। आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रख लेना कि बाय द वे क्वेश्चन आएगा तो इसको हम पुट कर लेंगे। ओके बेटा, यस यस सर। Yes sir. चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन बहुत। हाँ अर्पिता बोलिए बेटा।
सर इसकी डेरिवेशन बोर्ड्स में तो नहीं आती ना? नहीं आएगी लिमिट्स को। आई थिंक डिलीट है ये बोर्ड। क्या बोल रहे हैं? सर ये सर डिलीट। ये बोर्ड्स में डिलीट है। हाँ डिलीट है, नहीं आएगा, वही तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए डेरिवेशन में नहीं कराया हूँ, नहीं आएगा। ठीक है अर्पिता? सर हाँ अब आज ये पोटेंशियल और इसमें रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। सबसे पहली बात क्या है, अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए मैं बात करूं, फॉर अ पॉइंट चार्ज, अभी आगे आएंगे, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, दोनों में, नीट में भी आता है, जेईई मेंस में भी आता है, बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेशन बिटवीन। अभी आगे मैं आ रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या है, फॉर पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर पॉइंट चार्ज, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप निकालोगे, जैसे मान लो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, अब इसके थ्रू आप यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना आएगा बेटा? KQ बाई आर। अगर यहाँ से डिस्टेंस पर है तो क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ बाई आर। पर, लेकिन ये किस में होगा? वेक्टर में। वेक्टर। सर वैसे में होगा। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? KQ बाई आर स्केलर में। स्केलर में। वो किस में होगा? स्केलर। स्केलर में। और मेन बात जो इसमें हमको याद रखनी है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल आपकी डिक्रीज करेगी। जैसे यहां पर देखो, अगर यहाँ इसी पर देख लो, अगर यहां पर मैं बात करूं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? कुछ ऐसे होगी, पॉजिटिव है तो यस सर। यस। सही होगी ना। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कुछ ऐसे हो जाएगी। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप मूव करो तो आपकी पोटेंशियल घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी सर। आप यहाँ पर निकालो, आप यहाँ पे निकालो, आप यहाँ पे निकालो, आप यहाँ पे निकालो, अब कहीं पे भी निकालो, आर इज इंक्रीजिंग, आपकी आर इंक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। अच्छा ये सबके लिए है। आपको अगर सर माइनस रहेगा तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, तब तो मेरा बढ़ जाना चाहिए, ऐसा है क्या? नो सर, तब भी तो सर आर तो बढ़ेगा ही ना जब जाएंगे तो। नहीं, अगर आपका माइनस है सब माइनस होगा तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा। हाँ अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आओगे तब तो घटेगी आपकी डिस्टेंस। यस सर। यस सर। यस सर, तो फिर पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी भी, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि दिस इज ऑलवेज वैलिड। मैं ऑलवेज कह रहा हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी पोटेंशियल कम होनी चाहिए। तो आपका डाउट मैं नहीं बोल दिया कि आप बोलोगे सर माइनस रहेगा तो मामला गड़बड़ है। मैं कहूँ सिग्मा दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, पॉइंट चार्ज दिया है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे तय बात है पोटेंशियल घटेगा। तो यहाँ पे मसला खड़ा हो गया। अब आपको सर तो डायरेक्शन में मतलब इधर आना होगा, अब इधर आओगे तो भाई आर घटेगी, तो आपका सर लेकिन वो नेगेटिव में बढ़ेगा ना। नेगेटिव में छोटी होगी तो क्या होगा? घटेगी सर वो घटेगा घटेगा। यस सर। नहीं समझे आप बात? यस सर समझ गए। नेगेटिव वाला कम होगा ना भाई। सर नेगेटिव में कम होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज। पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल, वैल्यू तो उसकी कम ही हो रही है। यस सर। नहीं, आप आर घटाओगे तो वैल्यू उसकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। सर मुझे समझा दो वापस से। सर मतलब इधर हम नेगेटिव वाले फील्ड में जाएंगे तो रेडियस भी नेगेटिव में जाएगी, इस वजह से रेडियस कम हो जाएगी। नेगेटिव नहीं जाएगी। आप यहाँ क्या पुट करोगे? v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर रखोगे। यस सर। यस सर। ठीक है, माइनस के क्यू बाई आर रखोगे ना। अब आपकी आर Yes, की sir. वैल्यू होगी तो ये निगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। यस बढ़ेगी। यस सर। निगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी तो क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो यहाँ पर आप निकालते हो, यहाँ पर -5 वोल्ट आता है और यहाँ पर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? -2.5 वोल्ट आ जाएगा। तो कौन बढ़ा हुआ? -2.5। -2.5 वोल्ट। कैसे बच्चे? मैं तो बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा तो घटेगी भाई, यार घट रही है ना पोटेंशियल। यस सर। हाँ सर Yes. कम हो रही है। -10 वोल्ट कम हो रही कि बढ़ रही है? सर कम हो रही है। कम हो रही है। -2 -1 -0 +1 इधर आ रहे हो तो घट रही कि बढ़ रही?
इधर घट रही है। लेफ्ट की अभी भी साइड। घट ही रही है ना, देखो माइनस में है ना अब, यस सर। यस सर अभी भी वो घट ही रही है, वैल्यू बढ़ रही है लेकिन वो निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। तो आप उसको बढ़ना नहीं करो ना वैल्यू, तो अब ये स्केलर क्वांटिटी है नहीं कि आप डायरेक्शन ले रहे हो। समझ में बात आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी पोटेंशियल हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज या होगी। कोई भी ओके हो, सर। वो प्लस चार्ज हो, वो माइनस चार्ज हो, वो लीनियर हो, वो पॉइंट हो, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा दिया हो, वो रो दिया हो, whatever it is given, if you moving in the direction of electric field, your potential will be decreased. ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ये काम आएगा, ये पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेट्स लेता हूं, देखिएगा जरा, यहां लिया धन। सर एक बार ना थोड़ा ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए, नोट करना है। भिजवा देंगे मैथ के वे में, कोई बात नहीं है, भिजवा देंगे, मैम को भेज दूंगा, मैथ के ग्रुप में डाल देंगे, कोई बात नहीं, भिजवा देंगे। ठीक है, वैसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लेकिन मैं भिजवा दूंगा स्लाइड्स। अब यहां पे देखिए, यहां पर आपने लिया x, यहां पे लिया y, यहां पे लिया z। मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, x डायरेक्शन में ले रहा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, कहीं पर भी x में मैं ले लिया, ओरिजिन पे भी मैं ले सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया q, अरे यार बस थोड़ी देर और, यहां पर मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया q, और यहां से x दूरी पर यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं p, यहां पर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं। ठीक है, निकालू पोटेंशियल, v इज इक्वल टू कितना है, ये दूरी मैं x ही मान ले रहा हूं अभी यहां, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा बेटा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से KQ अपॉन KQ by R। अपॉन R x, की आएगा। KQ अपॉन x। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी मैं इस वोल्टेज को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कर सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो यस सर। यस सर कर सकते हैं। v विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो d बाई dx, यहां पर क्या हो जाएगा, q अपॉन x बाई x। सही है, सर। यस सर। ठीक है। अब यहां पर देखो dv बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के क्यू माइनस अपॉन वन एक्स स्क्वायर। अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, kq को तो मैं बाहर कर लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट यस है। सर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, d Yes, बाई यस डी सर। इज इक्वल टू 1 बाई x। 1 बाई x का पावर कितना हो जाएगा, x पे पावर -1। माइनस वन। एक्स पावर माइनस वन। यहाँ पर dv बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kq इनटू क्या हो जाएगा बेटा, -1 बाई स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। बाय वाले लोग यस सर। 1 बाय x क्या लिख सकता हूँ, x पे पावर -1, तो पावर बाहर लेंगे, -1 x पे पावर -2 हो जाएगा, -1 एक माइनस कर दो, -2 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। वन बाय एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव इलेक्ट्रिक। नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई। यही माइनस ही क्या कह रहा है, व्हेन यू गोस सर डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। जितना सर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज होगा। देखो मैंने प्रूव भी कर दिया, that minus sign indicate if you move in the direction of electric field your potential will decrease। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये तो हो गया, समझ में आ गई बात वेक्टर के टर्म्स में? Yes. अच्छा, ये dv बाई dx क्या है, यानी आप इसको वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई। मैं dv पे नहीं लगा रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल पे आप नहीं लगा सकते, पोटेंशियल पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकते। ये dv बाई dx को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मैं डायरेक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब v का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ किसी भी चीज, जैसे मैं Yes, कहूं sir. f बाई, मैं कहूं फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज द फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स का चेंज लेंथ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये dv बाई dx जो है दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी इसको आगे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल बोलेगा तो क्या होगा, स्केलर वेक्टर। पोटेंशियल स्केलर होगा सर। स्केलर। बोलेगा तो क्या बोले आप, स्केलर की वेक्टर। वेक्टर। पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेक्टर। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेगा तो क्या बोलोगे आप, वेक्टर। देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ रहा है। यस यस सर। सर। तो वैसे ही पोटेंशियल एक्स के साथ, डिस्टेंस के साथ, तो डायरेक्शन दे रहा है ना वो, डिस्टेंस के साथ, ग्रेडियंट इज डिस्टेंस के साथ, वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसकी घट रही है, तो आप तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट पर मीटर। सर वोल्ट पर मीटर। अब इस पे क्वेश्चन जो है, अभी आगे इस पे और बात करेंगे, हो सकता है कल अगर मैथ मैम नहीं लेंगी, उनको बता देना कि मैम यहाँ तक रिलेशन में हुआ था। अगर मैम कल क्लास बाय द वे नहीं लेंगी बिकॉज शी इज नॉट वेल, तो अगर कल भी नहीं होंगे, उनकी आईज में प्रॉब्लम है,